पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। नौजवानों को पाकिस्तान के दुश्मनों की कौम को तकसीम करने की साजिशों से बचने की तलकीन। कहा, मुल्क की तरक्की मिली यकजहती के बगैर मुमकिन नहीं। नौजवान हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों से जुड़ा है। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम दम तैयार हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार बना है। कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। दहशत गर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब। कहा, हिम्मत आज भी जवान है, अवाम को तकलीफ में नहीं देख सकता, इस सारे निजाम को बदलेंगे। कोई ये कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है। मेरा दौर चलता रहता तो आज इतने बुरे हालात ना होते। मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने हमें काम नहीं करने दिया। मैं वो वजीर आजम नहीं जो वादा करके भूल जाए और यू टर्न पर यू टर्न ले। मुकाबला पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेर वाले अपोजिशन में बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सरगोदा के इलाके भलवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इलाज के लिए लंदन जाते हैं। 3 बार वजीर आजम बने मगर अपने लिए एक अस्पताल भी न बना सके। मैं वजीर आजम बना तो पहले रायगढ़ में उनके लिए दिल के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाऊंगा। शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद किए गए। इंतखाबी निशान से भी महरूम रखा गया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बोनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, अब मुल्क में सीज फायर होना चाहिए। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की इजाजत होनी चाहिए। मुल्क की नाजुक सूरत हाल एक और तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बैट का निशान वापस लेगी। बिलावल भुट्टो के मंशूर में भी करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। इन लोगों को अवाम की नहीं अपनी फिक्र है। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला। आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, हम नवाज शरीफ ने आपको जाल साजी से नहीं निकाला, आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। नवाज शरीफ को मुकाबले से बाहर करके कहते थे हम बड़े मकबूल हैं। नवाज शरीफ वापस आ गया, पता चलेगा कौन मकबूल है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। नवाज शरीफ को खिदमत का कोई मौका दें, दिनों में मसाइल हल करेंगे। 76 साल बाद भी कायदे आजम के पाकिस्तान से दूर हैं। पिछली हुकूमतों के अच्छे मंसूबों को बंद कर देना अलमिया है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। कहा, कौमी मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। मसाइल से निमटने के लिए हमें मिलकर मजबूत कुव्वत इरादी का मुजाहिरा करना होगा। नौजवानों की सही रहनुमाई न की तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल किस्मत संवार देगी। नौजवान नस्ल को मुनासिब समत मुहैया कर दी तो माजी की महरूमियां खत्म हो जाएंगी।
सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। कौमी असम्बली की 22 सीटों पर कराची से कामयाबी हासिल करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोठों की जमीन छीनकर वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले औकात में आएं। अगर ये किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम उनकी लोड शेडिंग करेंगे। रहनुमा MKM रऊफ सदीकी बोले, पीपल्स पार्टी के लोग इश्ताल अंगेजी फैलाना चाह रहे हैं। कराची अब जाग गया है। 2018 वाली साजिश को नाकाम बनाएंगे। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी। हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों को हमारे दर पर आना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M14 पर हकला से तुराब तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई। हजारा एक्सप्रेस वे पर बुरहान से झारी कस तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। अवाम पाकिस्तान के दुश्मनों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दें। पाकिस्तानी नौजवान कौमी सलामती के इस उभरते हुए चैलेंज से नबर्द आजमा होने पर कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन 2024 से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया और लाजवाल कुर्बानियां दी। पाक फौज ने पूरी लगन और पेशावराना महारत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तानी नौजवान जो हमारी आबादी का 65% हैं, उनकी शमूलियत और ताउन के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन नहीं थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की भी शिरकत। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम की इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग। इजलास में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की तैनाती पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग की जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तिराक कार को मिसाली बनाया जाएगा। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला नवजोत सिंह सिद्धू की 35 रुकनी वफ़द के हमरा करतारपुर आमद। करतारपुर इंतजामिया का दर्शन डेयरी पर साबिक मायानाज क्रिकेटर का शानदार इस्तकबाल। करतारपुर बाबा गुरु नानक की समाधि पर हाजिरी दी, माथा भी टेका। बोले, दुनिया गर्दिश नहीं, अमन की जरूरत है। हम अमन की बात करने आए हैं। करतारपुर अमन की राहदारी है, उसे हमेशा खुले रखना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू और वफ़द ने पाकिस्तानी मेहमान नवाजी और इक़दामात को सराहा और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।